बच्चों के लिए शिक्षा और सेहत मैं सबसे अहम मानता हूँ। हम अपना जीवन जी लिए, आगे ये बच्चे 60-70 साल का जीवन कैसे जिएंगे, ये जिम्मेदारी हम सबकी है। हम हमेशा शिक्षा पर बात करते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर बात करते हैं। हमारे साथ हैं हरिंदर मान जी, जो हमें बताएंगे कि नई शिक्षा नीति में उन्हें क्या सबसे अच्छा लगा। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपने मुझसे कई बार बात की, आज भी आप यहाँ आए, पिछले 1.5 साल से करीब स्कूल बंद है, तो बच्चों में मन नहीं लगता। इस बीच ये नई शिक्षा नीति आई, ये मुझे बहुत खुशी है कि वैसे तो बहुत लेट आई, 34 साल बाद, लेकिन मेरी पसंद का जो सबसे अच्छा रहा ये कि बच्चे अपनी मातृभाषा, क्योंकि मैं गांव में हूँ और गांव का जैसा माहौल है, हमारे यहाँ छोटे छोटे कस्बे हैं, मेरा कुछ अंदाजा ये है कि 80% लोग या परिवार यहाँ ऐसे हैं कि वो माहौल नहीं हम दे सकते कि बच्चे दूसरी भाषा पढ़ें। और मैंने पहले भी आपने मुझसे बात की थी, तो मैंने तब भी यही कहा कि गाँव के बच्चे और जैसा हमारा माहौल है, तो दूसरी भाषा हम कोई टेक्निक ऐसी नहीं है कि हम छोटे छोटे बच्चों को इस माहौल में, ये मतलब मेरे लिए बहुत आसान है कि कोई, और मेरा अपना अनुभव ये रहा कि हमारा रिजल्ट, हमारे स्कूल के बच्चे इतने अच्छे रहे कि वो अपनी मातृभाषा में बहुत आसानी रहती है उन्हें बच्चों को सीखने। तो मेरे लिए मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात को लेके है कि गाँव के बच्चे और छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे शहर जहाँ माहौल नहीं है, वो बच्चे अपनी मातृभाषा में आसानी से काफ़ी टाइम से स्कूल बंद है और शिक्षा का स्तर पहले ही बहुत गिरा हुआ है, तो आपको क्या लगता है बच्चों के अंदर घर रहकर भी बहुत ऐसी नेगेटिव चीज़ें आई, पढ़ाई और ज़्यादा डाउन होती चली, आपको क्या लगता है कि हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि दोबारा से उन्हें अवेयर किया जाए बच्चों को? देखिए, मुझे याद आता है एक पाकिस्तान के एक पत्रकार है हसन साहब, मैंने उनको कई बार सुना, कई वीडियोज़ में, कि उन्होंने ये कहा कि प्राइमरी शिक्षा ठीक करो अपने देश में। मैं यहाँ हूँ, हमारा बहुत बड़ा देश है, यहाँ पढ़े लिखे भी बहुत हैं, वैज्ञानिक हैं, वहाँ से अच्छा है, लेकिन बहुत बेहतर हो सकता है कि अगर हमारा प्राइमरी स्तर अच्छा हो तो। इसमें मेरा जो 11 साल का अनुभव है स्कूल में, यहाँ गाँव में, कि सबसे गलत तो ये रहा कि गाँव में धारणा बना दी गई कि गाँव में तो पढ़ाई है ही नहीं। भाई क्यों नहीं? करीब करीब 65% आबादी गाँव में, और आप खुद ही कहने लगे कि भाई नहीं, गाँव में तो पढ़ाई नहीं है। फिर कारण तो देखिए आपके भी, गाँव में पढ़ाई क्यों नहीं है, शहर में क्यों है? या शहर में सभी पढ़ते हैं, गाँव में कोई भी नहीं पढ़ेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मूल कारण देखिए, समस्या की जब तक जड़ ना, हमें उसका ये ना पता लगे कि ये अगर गलत है तो क्यों गलत है, तो उसे ठीक कैसे करेंगे। पिछले बहुत साल ये रहा कि जानकारी की कमी की वजह से या एक भेड़ चाल के ये बना दिया कि भाई गाँव में तो माहौल नहीं है। भाई माहौल भी हम ही बनाएंगे, हम ही, अगर खराब गलती है तो हमसे है, तो सही भी हम ही करें। मतलब अगर अच्छा है, कुछ अच्छा करना है तो वो भी हम ही को करना पड़ेगा। तो ये कि एक तरफा आपके शहर में चलो, बड़ा स्कूल, महंगा स्कूल। अब ये देखिए, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं कि 5 स्टार होटल में हम शामली शहर में जाते हैं, चाय पी 10 रुपये। कोई कहेगा कि मैंने 5 स्टार में चाय पी 800 रुपये, तो चाय तो 10 ही रुपये की, बाकी का पैसा वो इतना बड़ा होटल है उसका, आप ये मानिए कि भाई आप उसका किराया मान लीजिए, वहाँ बैठे। इसी तरह से बड़े और महंगे स्कूल, मैं इस बात से, मुझे शुरू से आपत्ति रही है कि महंगा है तो अच्छा है, तो जानकारी आपको करना चाहिए कि भाई शिक्षा का स्तर क्या है, महंगा और ये नहीं। तो अब थोड़ा सा चेंज शुरू हुआ है, जानकारी नहीं। अब कई बार ये तो पता लग जाए कि भाई ये गलत है, लेकिन सही क्या है? मैंने पहले भी कहा था कि जब तक पेरेंट्स और स्कूल में तालमेल नहीं होगा। अब गांव की जो समस्या है, गांव की समस्या सबसे बड़ी ये है कि राजनीति, देखिए बात बच्चों की है, मैं सच, मुझे बोलना अच्छा लगता है कि गाँव के बच्चे, हम अपना जीवन जी लिए,
आगे छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे, कल यही एक दूसरे के काम आएंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई टीचर बनेगा। तो हमारे लिए जरूरी ये है। अच्छा, हम कोई भी प्लानिंग करते हैं तो बच्चों के लिए करते हैं, मकान बनाना होगा, कुछ भी करना होगा, तो मेरे लिए सबसे अहम है बच्चों की शिक्षा और सेहत। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार कहा कि भाई अब से 25 साल बाद का भारत कैसा होगा। बच्चों की शिक्षा और सेहत अगर अच्छी ना हो तो हमारा भारत कैसा होगा। ये तो हर परिवार का मूल उसका बच्चा है, हर कोई अपने बच्चे को अच्छा चाहता है, लेकिन जानकारी की कमी। अब गांव में अधिकतर लोग किसान हैं या मजदूर हैं, उन्हें जानकारी नहीं। तो गांव के लोगों को उसमें सबसे बड़ा ये रहा कि सपोर्ट नहीं। अभी मैं पहले भी कहा था कि जितना सपोर्ट समाज ने साधनों को दिया, कोई बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी गाड़ी है, वो तो पढ़ाएगी नहीं। टीचर के लिए गांव में सपोर्ट नहीं। अब बिना सपोर्ट के तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, बिल्डिंग तो पढ़ाएगी नहीं। टीचर के लिए सपोर्ट नहीं है तो शिक्षा का स्तर तो खराब होगा। तो इसके लिए मुझे यही लगता है कि ये काम भी देखिए, मैंने बहुत प्रयास किया, रिजल्ट अच्छा है, मैंने अपने संतोष के लिए किया, मेरा व्यापार नहीं। ये भी सच है, आप बहुत लोग जानते हैं। कई बार आपने भी बात की, हमारे स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, हमारे सभी अधिकारी आए, मेरा सौभाग्य है कि ईश्वर ने मुझे काम दिया। समस्याएं तो हैं यहाँ, लेकिन समस्याएं तो देश के सामने अब भी हैं, पहले भी रही, आगे भी रहेंगी। लेकिन मुझे बहुत खुशी मिलती है बच्चों में। 1.5 साल से स्कूल में बच्चे नहीं है तो मेरा मन नहीं है। अब ये काम भी मुझे लगता है कि ये काम भी सरकार को ही करना पड़ेगा कि नई शिक्षा नीति आई, लेकिन ये सरकार को लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि जैसे स्कूल में शिक्षा मित्र रखते हैं, मुझे लगता है कि हर जिले में 10 शिक्षा मित्र रखे जाएं। वो ग्राम प्रधान या जनप्रतिनिधि जो भी हों, हमारे नेता हों, उनसे मिलके या उन जब वो साथ हों तो समाज के कुछ रिटायर्ड लोग उन्हें साथ लेके वो पेरेंट्स को जागरूक करें कि भाई आप अपनी शिक्षा, अपने बच्चों की शिक्षा का ध्यान, सेहत का ध्यान आप कैसे रख सकते हैं। देखिए, काम तो हमें कुछ करना है तो सार्थक करें। बहुत सारे रिटायर्ड लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई ऐसा काम नहीं है, वो जुड़ सकते हैं, लेकिन ये काम भी पहल सरकार को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि समाज की स्थिति फिलहाल ऐसी है कि एक दूसरे से बात कम करते हैं, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। तो कोई एक दो आदमी नहीं कर सकता। ये मैंने पहले भी कई बार कहा कि ये किसी एक दो आदमी का काम नहीं। फिर हमारे प्रधानमंत्री हैं, मेरा विश्वास है कि वो टेलीविजन पर आके जरूर कई बार बात करेंगे। पहले भी उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत प्रोग्राम किए, तो वो भी जरूर लोगों से बात करेंगे। लेकिन हर आदमी, अब सब लोग टीवी नहीं देखते, समाचार नहीं सुनते, लेकिन ये मुझे तो यही लगता है कि बहुत जल्दी सुधार होगा अगर सरकार ये पहल करे और हर जिले में 10 शिक्षा मित्र रखे, लोगों को जागरूक। कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है। जानकारी, देखिए बच्चों का पूरा कोई नहीं जानता, लेकिन सही क्या है किसान मजदूर को नहीं पता, एक रिक्शा चला रहा है उसे नहीं पता, रेडी पट्टी वाले उन्हें नहीं पता, चाय की दुकान है नहीं पता। अब उन्हें जानकारी नहीं, तो वो क्या करें, जानकारी देगा। अब सबके पास तो समय नहीं है कि अपना काम छोड़ के लोगों को जानकारी दे। तो ये भी सरकार को ही, मुझे लगता है कि इस काम में भी पहले सरकार को करनी पड़ेगी कि भाई लोगों को जागरूक करे, एक बार माहौल बन जाए। अब मैंने देखा कि किसी एक गांव में 50-50 लड़कों की नौकरी लगती है, और दुर्भाग्य ये कि एक गांव में 20-30-50 बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। तो वो माहौल किस तरह का है, वो जिम्मेदारी पेरेंट्स की और स्कूल टीचर की है। लेकिन इसमें मैं मानता हूँ, जितना मैंने देखा है, अनुभव किया है, कि ये पहल भी सरकार को करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी सामाजिक स्थिति इसमें असमानता होती है। हमारे यहाँ कोई आर्थिक स्थिति जिसकी अलग अलग है, शिक्षा का स्तर सबका अलग अलग है, तो विचार नहीं मिलते, और फिर अंधी दौड़ के भी पैसे कमाते। बच्चों के बारे में बात बहुत कम लोग करते हैं, बच्चों की शिक्षा का स्तर क्या है। काफ़ी दिन तो ये रहा कि महंगा है, हमने तो ये बताने के लिए कि रिश्तेदारों को भी हमारा बच्चा इतने महंगे स्कूल में पढ़ता है, हम तो 60,000 में भेज देते हैं। अरे देखिए, उससे क्या होगा, अभी 20 साल पढ़ना है बच्चे को, आप नर्सरी के बच्चे पे आपने इतना पैसा खर्च कर दिया, वो 2-4 साल में पैसे करेगा नहीं। जैसे बच्चे की खुराक धीरे धीरे बढ़ती है, ऐसी बच्चे की शिक्षा 15-20 साल का समय है बच्चे का। तो 15-20 साल की प्लानिंग गाँव के लोग नहीं कर सकते, इन्हें इतनी जानकारी नहीं है, इसलिए शिक्षा का स्तर खराब है। ये आपसी सहयोग के बिना ये काम होगा नहीं। और सहयोग, मेरा अनुभव ये है कि गाँव में सहयोग बहुत कम है। और दुर्भाग्य से एक बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हर क्षेत्र में राजनीति स्वस्थ समाज के लिए अच्छी बात है, और शिक्षा में भी ये राजनीति है, ये बिल्कुल सच है। गाँव के बहुत सारे लोग अगर मुझे सुने तो
तो मेरी बात वो जरूर मानेंगे कि राजनीति का भी दिखावा, राजनीति, प्रतिष्ठा के लिए बच्चे पढ़ाए गए, ये कई चीज़ों ने मिलके किसान मजदूर को पता नहीं जिनके पास पैसा है उन्होंने ज़्यादा पैसा तो दे दिया। अभी एक दिन हमारे मित्र कहने लगे कि मास्टर जी आजकल लोग बच्चों पे बड़ा ध्यान दे रहे हैं। तो मैंने कहा भाई ध्यान नहीं दे रहे, पैसे दे रहे। शिक्षा का स्तर क्या है ये देखिए। या जैसे हमारे शहर में एक स्कूल खुला तो कोई बैठे थे, हमको वो कहने लगे कि बहुत अच्छा स्कूल खुला है। तो मैंने कहा भाई अभी तो खुला है, एडमिशन होंगे, पढ़ाई होगी, 2-4 साल बाद आप ये कह सकते कि वहाँ पढ़ाई का वहाँ मेहनत हो रही है। अभी स्कूल खुला, अभी आप ये तो कह सकते कि भी बिल्डिंग अच्छी है। शिक्षा जब शुरू ही नहीं हुआ तो आप कैसे कह सकते कि स्कूल अच्छा है। अब सुंदर बिल्डिंग को देख के आपने ये मान लिया कि वो बहुत अच्छा पढ़ाएगी, तो एक धारणा बना दी गई कि भाई वो बहुत अच्छा है। तो ये जो सोच है, ये देखिए समाज की सोच है। समाज ने बिल्डिंग देख के बहुत सारा पैसा दे दिया तो आपने ये मान लिया कि वो तो बहुत अच्छा है। अब वो आप वहाँ 40,000 रुपया देंगे तो अच्छा तो वो हो ही जाएगा। गाँव के स्कूल में टीचर की मजदूरी के पैसे नहीं मिलते हैं और राजनीति अलग मिलेगी तो पीड़ा होती है। अब हमारे विद्यालय में, छोटा सा विद्यालय, आप यहाँ कई बार आए, जिले के सभी अधिकारी आए, हमारे बच्चे ने नवोदय का टेस्ट पास। मैं ये तारीफ या निंदा मेरा मकसद नहीं है, तो बच्चों की शिक्षा का स्तर अच्छा हो मेरी समस्या नहीं है। मैं सभी बच्चे देश के यही कल एक दूसरे के काम आएंगे, यही डॉक्टर टीचर बनेंगे, तो इनकी शिक्षा का मेरा यही काम है, तो इसी के बारे में ज़्यादा बात करता हूँ। तो शिक्षा का स्तर अच्छा हो। अब सभी अधिकारी आए, उसके बाद भी मुझे ये कहने में बड़ा कष्ट होता है कि स्कूल खर्च नहीं करते। चलो मेरा तो मैंने अपना मन था कि मेरा शौक है, रुचि, मैं तो इलेक्शन को भी सोच मानता हूँ कि उसमें इतना पैसा खर्च करते, चलो थोड़ा पैसा खर्च हो गया, मैंने अपने संतोष के लिए किया। लेकिन रोजगार चाहिए, गाँव में रोजगार नहीं। ये शिक्षा का अगर ये स्तर है तो इसलिए कि भाई मैं माफ़ी चाहूँगा कि कोई मुझे कहे कि मैं कुछ तारीफ या निंदा भी मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि बच्चों की शिक्षा इतना स्तर अच्छा हो सकता है अगर प्रयास सही से किया जाए। क्योंकि गांव के बच्चे, हमारे गांव के बच्चे, आप जानकारी कीजिए, शामली शहर के स्कूल में जाके फर्स्ट सेकंड आए, कोई यहाँ आके भी सबके सामने झूठ नहीं बोल सकते, कोई यहाँ आके भी जानकारी ले सकते हैं। मैं सारा रिजल्ट कोई भी आए मैं अपना रिजल्ट दे सकता हूँ, बता सकता हूँ। बच्चों के पास इतनी प्रतिभा है, मुझे भी हैरत हुई कि भाई बच्चे इतना कैसे सीख सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे सीखें, लेकिन वो जब तक पेरेंट्स की सही जानकारी ना हो, अपने विवेक से, अपने विचार से आप काम कीजिए। थोड़ी सी जिम्मेदारी पेरेंट्स की है, सभी की, तो वो थोड़ी जिम्मेदारी पूरी करें, इसमें राजनीति ना हो, मतभेद ना हो, तो सभी बच्चे बहुत अच्छे पढ़ सकते हैं। और जैसे बच्चों को सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, तो कोई इसके लिए पैमाना हो, कोई खेल हो, आपको क्या लगता है? देखिए ये मैंने भी कहा, हम अक्सर देखते हैं कि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, कवर नहीं कर पाते। देखिए बच्चों को, मैंने पहले भी कहा था, बच्चों को उतना पढ़ाओ जितना वो समझ सके। अब बच्चों को पेरेंट्स 8 किताबें अपनी मोटी दे दो तो ये सारा, देखिए बच्चा फीस तो देगा नहीं। पेरेंट्स को खुश करने के लिए ये इस तरह के काम कि जितना महंगा है उतना अच्छा है, जितनी मोटी किताबें बच्चा पढ़ लेगा, तो ये सारा जानकारी की कमी की वजह से हुआ। मैंने पहले भी कहा था कि ये 6-7-8 साल के बच्चे को इतना बोझ आपने लाद दिया तो वो क्या करेगा बेचारा। लेकिन ये जिम्मेदारी समझ। तो मैंने एक बार, कोई हमारे नेताजी थे, मैंने कहा मैं कहती ये पढ़ाई का स्तर इतना, तो उन्होंने भी यही कहा कि नहीं भाई देखो, एक तो समाज, अभी देखिए कोई नेता गाँव में आएगा, कोई मंत्री आएगा, कोई बड़ा नेता आएगा, समाज के लोग शिक्षा का जिक्र ही नहीं करते, कहेंगे कि हमारे यहाँ सड़क बनवा दो, हमारे यहाँ नलके लगवा दो। शिक्षा के स्तर के ऊपर समाज ही बात नहीं करता। तो समाज की जिम्मेदारी क्या है? समाज को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। जब तक समाज की जिम्मेदारी, अब दिल्ली लखनऊ में बैठी सरकार क्या करेगी? सब काम सरकार, ये माने कई बार कहा कि आप सरकार को सब काम नहीं छोड़ सकते। उनकी अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं, देश की जो मतलब देश की रक्षा के लिए सड़कें हैं, रेलवे है, बहुत सारे काम सरकार के पास हैं। अब शिक्षा के लिए उन्होंने ये नई शिक्षा नीति आई है, तो इसके लिए सरकार भी प्रयास करेगी। लेकिन मैं फिर ये मानता हूँ कि दिल्ली और लखनऊ में बैठी सरकार, हम ये मान के चले कि वो सभी काम करेंगे, ये गलत है। ये जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन यहाँ मतभेद और राजनीति के नाम पे जो कुछ है, ये वैचारिक असमानता है, आर्थिक असमानता है, इन बातों में लोग इतने इस तरह से उलझे हुए हैं कि शिक्षा के बारे में बात ही नहीं करते।
तो ये भी सरकार को करना पड़ेगा कि भाई लोगों को थोड़ा जागरूक करे, आपसी तालमेल हो, स्कूल को पेरेंट्स के सहयोग के बिना स्कूल वालों के सामने बहुत समस्या है। और अब 1.5 साल से स्कूल बंद है, मुझे लगता है बहुत सारे स्कूल तो शायद बंद हो जाएंगे। तो एक बार इस तरह से जैसे जिस तरह का माहौल बना है दोबारा से शुरू करना, उसमें बड़ी मुश्किलें आएंगी। मेरी जानकारी में कुछ स्कूल है, मुझे पता लगा कि बंद हो गए। तो अगर पेरेंट्स सहयोग नहीं करेंगे तो स्कूलों के लिए बहुत समस्या है। नई शिक्षा नीति की, क्योंकि हमारे देश में लोग भाई बहुत ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं। आपने पहले ही कहा कि किसान है, मजदूर है, उन्हें पता ही नहीं नई शिक्षा नीति के क्या आया क्या नहीं आया, तो उसकी जानकारी किस तरह दी जा सकती है? देखिए मैंने ये कहा, एक तो गवर्नमेंट को चाहे हमारे मोदी टीवी पे बात करें, सोशल मीडिया पे, एक मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि मैंने जैसे कहा कि पाकिस्तान के पत्रकार हैं हसन निसार, उन्होंने कहा कि अपनी प्राइमरी शिक्षा बंद करो, क्योंकि प्राइमरी शिक्षा ऐसी है जैसे किसी भी मकान की पहली, अगर वो कमजोर होगी तो आप उसी नहीं रहा। प्राइमरी शिक्षा बेहद अहम है। हमारे यहाँ भी मैंने देखा कि बहुत सारे मीडिया पे अच्छे लोग भी हैं, बात करते हैं, लेकिन शिक्षा के ऊपर बहुत कम वीडियोज मैंने देखे, बहुत ही कम। तो जो भी मुझे सुनते हो, मैंने कभी ये नहीं कहा कि हमारे वीडियो आप शेयर कीजिए या लाइक कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी बच्चों के लिए अगर बात अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। और ये बात जो मीडिया से जुड़े बहुत सारे अच्छे पत्रकार हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, वो भी शिक्षा के ऊपर बात करें, लोगों को जागरूक करें, क्योंकि हमारा कल ये बच्चे हैं और बच्चों के लिए शिक्षा और सेहत मैं सबसे अहम मानता हूँ। हम अपना जीवन जी लिए, आगे ये बच्चे 60-70 साल का जीवन कैसे जिएंगे, ये जिम्मेदारी हम सबकी है। हम अभी हमारे एक मित्र हैं, वो भी कह रहे थे कि भाई ये कोरोना तो आ गया, अभी आजकल मैं इतने दिन से मुझे स्कूल तो बंद है, तो लोगों से मिलता हूँ, कई बार पता लगता है कि बच्चे नशे की तरफ बहुत भाग रहे हैं। तो वो बड़े दुखी थे, कहने लगे कि भाई ये कोरोना तो चला जाएगा, ये बच्चे नशे में भाग रहे हैं, इसका क्या करें। मैं क्या, भाई वही छोटे बच्चे हैं, 15-18 साल के बच्चे, और अब इनकी दिशा ठीक करना, ये इनकी तो उम्र नहीं है, इतनी समझ नहीं है। ये तो समाज के सभी बड़े लोगों की जिम्मेदारी है कि भाई हम अपने बच्चों का ध्यान रखें। तो शिक्षा हो, सेहत हो, अगर यही इसी में कमी रहती तो सड़कों का हम क्या करें। तो ये समाज के लोग, और मैं ये मीडिया के भी लोग मुझे सुनते हों, तो मैं ये प्रार्थना करूँगा उनसे कि जो मीडिया में बात करते हैं, बहुत सारे पत्रकार भी बात करते हैं कि भाई बच्चों की शिक्षा के बारे में आप भी बात कीजिए। आज मीडिया, सोशल मीडिया पे बहुत लोग सुनते हैं, और मेन स्ट्रीम ये जो टीवी पे जो हैं, इनसे भी मैं प्रार्थना करूँगा अगर सुने तो कोई महीने में 1 डिबेट 2 डिबेट, तो अब ये हमारे पार्टियों के नेताओं को बुला के इतनी डिबेट करते हैं, 1-2 डिबेट बच्चों की शिक्षा पे, सेहत पे, नशे पे, इस बारे में भी ये बात करें। तो ये सभी की जिम्मेदारी है। देखिए शिक्षा का स्तर ठीक होना बच्चों के लिए ये सबकी जिम्मेदारी है, इस सबको करना पड़ेगा। सर आपने शिक्षा के लिए इतनी अच्छी पहल करी, सर से बात करी हमने शिक्षा को लेकर, इस तरह एक अच्छी शिक्षा के बारे में हमें बात करनी चाहिए, बच्चों को अवेयर करना चाहिए, पेरेंट्स को अवेयर करना चाहिए शिक्षा को लेकर। और बस आज हम इतनी बात करना चाहते हैं। धन्यवाद।